हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के बारे में। अब हमारे जो समय बचा है वो केवल 10 दिनों का समय बचा है इंटरव्यू के लिए। तो अब हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किन किन पॉइंट्स पे हमको ज्यादा मेहनत करनी है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या आप सब भी परेशान हैं कि हम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको कैसे कम समय में पढ़ें और क्या इंपॉर्टेंट पढ़ें? तो आप सभी के लिए आ गई है एनसीईआरटी की समरी नोट्स, जो कि आपको ईवीएस का और हिंदी का अभी अवेलेबल है। तो और साथ ही साथ आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, वो है केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के मिनी नोट्स, जो कि ना ही ज्यादा मोटे हैं और ना ही ज्यादा इसमें फर्जी की कोई कंटेंट है, केवल पॉइंट टू पॉइंट, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। खास केवीएस के सेलेक्टेड टीचर्स के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसको भी बाय करना है, दोनों ही साथ में कॉम्बो, जिसको भी बाय करना है वो इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके मैसेज करके बाय कर सकता है। 199 रुपीज इसकी कॉस्ट है, जो कि बहुत ही मिनिमम रखी गई है। और दोनों ही नोट्स आप देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इंटरव्यू में रामबाण का काम करेंगे। आगे हम डिटेल में बात करेंगे इन मिनी नोट्स में क्या है आखिर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो सबसे पहले रेडी करके आई थिंक आपने रख लिया होगा अपने डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आई होप आपने अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके एक साइड में रख दिया होगा। अब केवल और केवल आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर इसके रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को पूछ लीजिएगा। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी नेम में गलती है या कुछ और भी गलती है तो आप उसके लिए एफिडेविट अभी से बनवाकर रेडी कर लीजिए। इसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी अगर कुछ मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बिल्कुल वैलिड रहेगा, आप उसको लेकर जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बायोडाटा। जैसा कि केवीएस ने भी अपना बताया है कि आपको साथ में 5 बायोडाटा को अपने लेकर आना है। बायोडाटा का आपको फॉर्मेट कहां मिलेगा? तो आप टेलीग्राम पर जाइए, कमेंट सेक्शन जो है, पिन कमेंट से जाकर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर पूरे फॉर्मेट को आप पा सकते हैं बायोडाटा की, जिसकी आपको 5 कॉपी अपने साथ में लेकर जानी है। उस बायोडाटा में आपको अपने हाथ से नोट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बायोडाटा में कुछ लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं लिखनी, बिल्कुल कम शब्दों में और बिल्कुल सटीक लिखना हुआ है। कैसे लिखना है, किन पॉइंट्स को आपको शामिल करना है, किसको आपको शामिल नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अ शॉर्ट नोट, मतलब कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। और स्पेशल अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप उसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करिए, उससे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट इंटरव्यूअर के सामने आपका नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने केवल और केवल बायोडाटा को फिल करने के बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन। आई होप जो भी सीरियस थे पहले से, मैं काफी दिनों से आपको अवेयर कर रहा था, वो अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे और डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो आप अपने इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन जरूर अच्छे से कर लीजिए और डेली उसको करिए। मिरर के सामने या फिर अपने किसी भी कलीग या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के सामने अपने इंट्रोडक्शन को जरूर दीजिए कि उसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। अगर आपने मेरे मिनी नोट्स लिए हैं तो उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन के बारे में खास तौर पर पहले ही पॉइंट में बताया गया है कि आपको इंट्रोडक्शन में किन शब्दों को या किन लाइन को शामिल करना है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन की तैयारी डेली करिए, नहीं कि आज कर लिया है फिर हम परसों या नरसों करेंगे, नहीं, डेली आप उसकी प्रिपरेशन करिए। और एकदम ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं, बिल्कुल रट्टा मार के, बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल काम रह के नॉर्मली रहिए। बिल्कुल ऐसा ना लगे इंटरव्यूअर को आप बिल्कुल रट्टा लगा के आए हैं। बिल्कुल नॉर्मली रहिए, बिल्कुल आराम से बोलिए अपने इंटरव्यू में जो भी आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे। अब नेक्स्ट बात आती है डेमो टीचिंग की। तो डेमो टीचिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आप लोग पोएम प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्लास की एक पोएम प्रिपेयर कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ क्लास की एक पोएम प्रिपेयर कर लीजिए। उसी तरह इंग्लिश में फर्स्ट और सेकंड क्लास की आप लोग एक पोएम प्रिपेयर कर लीजिए और थर्ड और फोर्थ की कोई एक प्रिपेयर कर लीजिए। तो डेमो टीचिंग में आप लोग ये कर सकते हैं। और स्टोरी आपको प्रिपेयर करनी है, इंग्लिश की भी और हिंदी की। और ईवीएस में आप लोग कोई भी एक टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, कम से कम 2 टॉपिक को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में जो भी आपको ऐसा लगे जिसको आप अच्छे से डेमो टीचिंग में समझा सके, उसमें बिल्कुल भी फंसे नहीं, तो आप उसी
टॉपिक को चूज करिएगा, किसी दूसरे को देखकर आप उस टॉपिक को मत चूज करिए। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक में बिल्कुल आप आराम से उसको समझा पाएंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो भी इंग्लिश की प्रिपरेशन करेगा उसमें जो कि ज्यादातर पूछा गया था वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसा कि नाउन है, हमारा कंजक्शन है, प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे टॉपिक को भी आप लोग जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको दे सकता है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइए। उसी तरह से अगर हम बात करें इंग्लिश में एक टॉपिक और है जो कि है टेंस का। टेंस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहना है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे कि नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, कुछ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसी तरह से आपका जो टेंस है, टेंस को भी आपको इंग्लिश में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, जैसे कि आपको जो स्टेट्स हैं, सभी स्टेट के कौन हमारे सीएम हैं और कौन हमारे गवर्नर हैं, आप सारे ही प्रिपेयर ना करें, लेकिन जो भी हमारे फेमस स्टेट्स हैं उसके बारे में आप जरूर सीएम को प्रिपेयर कर लीजिए और गवर्नर को। साथ में जो भी आपकी नई नियुक्तियां हुई हैं या हमारे जो भी न्यू मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में प्रिपेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारी जो G20 की समिट हुई है उसके बारे में आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे कि अगर हम बात करें NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, FLN है, हमारा RTE है, ECC है, इन सभी के बारे में जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने बताया है NEP, RTE, ECE, इसके बारे में पूरा आपको इन नोट्स में दे रखा है, जो कि मिनी नोट्स आप लोगों को ये वाले प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और है लास्ट हमारा NCERT बुक्स। तो NCERT बुक्स जो भी इन नोट्स को बाय जिसने भी कर लिया है या आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि आप समय कम है, बिल्कुल देर भी मत करिए, तो उसको डायरेक्ट ही लिंक दे रखा है, क्लिक हियर फॉर बुक। जैसे ही आप PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी, आप लोग बाय करेंगे, उसमें क्लिक हियर फॉर बुक लिखा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे NCERT की बुक्स के पास में, जो जहां पर आपको न्यू और ओल्ड बुक्स सारी अवेलेबल करी गई है NCERT की। अब हम बात कर लेते हैं मिनी नोट्स में, क्योंकि अब लास्ट में हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरव्यू में 101% आपसे पूछा जाने वाला है। तो उसके लिए ये मिनी नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट है, और जितने भी लोगों ने पहले से बाय कर लिया वो जानते हैं इस नोट्स के बारे में क्या खूबी है, क्योंकि आई थिंक अगर आप लोग नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही इसको पढ़ रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले कैसे कपड़े पहनकर जाने हैं उसके बारे में, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया गया है। आप लोग कैसे सिट करेंगे, यानी कि बॉडी पोस्चर कैसे रहेगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, साथ में आप कैसे खड़े होंगे वो कैसे, उसी के साथ में आपको कैसे पॉजिटिव रहना है इंटरव्यू के दौरान, कैसे आपको बैठना है, उसके बारे में डिटेल में आपको समझाया गया है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या होनी चाहिए और आपको क्या सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में जो डिपेंड करता है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करता है। उस समय अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर जरा सा भी डाइवर्ट हुआ तो समझ लीजिए आप इंटरव्यू आपका खराब होने वाला है। और जो मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए वो है 60 आउट ऑफ 60 आपको टारगेट लेना है। कोई सेफ स्कोर की बात हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट टारगेट 60, बिल्कुल अर्जुन की तरह आपको मछली की आंख को ही नजर लगाना है, बिल्कुल उसी पर तीर लगाना है, उसी तरह आपका टारगेट होना चाहिए टारगेट 60। उसके बाद हम बात करें कैसे आपको बॉडी पोस्चर में बैठना है, कैसे नहीं बैठना है उसके बारे में, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी खास केवीएस के बारे में है। उसके बाद में जो आपको सबसे ज्यादा डिमांडेड और 101% आपसे पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा जो इंटरव्यू में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल में आपको खूब सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसके खासकर यूनिक आंसर दे रखा है जो कि सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा ही आपको बताया गया है, जो कि दूसरे से यूनिक यानी कि दूसरे जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनसे आपको एक कदम आगे लेकर चला जाएगा अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया कम समय में, बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ में। अब लास्ट में आपको RTE, ECE, ECCE, RTE, FLN आपको काफी सारी चीजें दे रखी है। लास्ट में आपको कुछ फुल फॉर्म भी दे रखे हैं, और टेलीग्राम पर भी मैंने काफी सारे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हैं, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे कि वर्तनी प्रोवाइड करी थी, फुल फॉर्म कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए थे, इंग्लिश की कुछ स्पेलिंग प्रोवाइड करी थी, और साथ में NCERT की जो समरी है, इन दोनों का कॉम्बो जिसको भी लेना है वो डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा, कोई भी कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आप लोग दोनों की समरी ले लीजिए, क्योंकि समय कम बचा है, दोनों को आप साथ में पढ़िए। कोई भी बुक आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन समरी नोट केवल आपको EVS और हिंदी के ही अभी अवेलेबल है, वही प्रोवाइड किए जाएंगे, और मिनी नोट्स आपको ये PDF फॉर्मेट में और ये समरी नोट भी आपको PDF फॉर्मेट में, जो कि आपके लिए सफिशिएंट EVS
आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो आपको टेंशन है कि ईवीएस में कोई क्वेश्चन पढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। आपको ईवीएस से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है। और इन केवीएस पीआरटी के मिनी नोट, तो इसके बारे में क्या तारीफ करें, आप सभी जानते हैं कितने खास और कितने इंपॉर्टेंट रामबाण है आपके इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग अगर सैंपल देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो लिंक प्रोवाइडेड है पिन, वहां से जाकर आप सैंपल देख सकते हैं। जिसको बाय करना है डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज करें और बाय कर ले। आई होप आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। आई थिंक यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी करके रख लीजिए। अगर कुछ गलती है तो एफिडेविट बनवा के रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस यही सूचना देनी थी। तब तक के लिए जय हिंद।